ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। अभी तक कोरोना से परेशान थी मोदी सरकार, सबका खून चूस रही है। आज अगर हम आवाज उठाते हैं तो ये निकम्मी मोदी सरकार जो है ना, पुलिस को आगे करती है, तो ये तानाशाह सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। दिल्ली में बढ़ रही है गर्मी और तपती गर्मी के बीच बढ़ रही है बेतहाशा महंगाई। आइए आज हम कुछ लोगों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बढ़ती गर्मी में वो सड़कों पर क्यों उतरे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाय हाय के नारे भी हैं और हाय हाय पेट की मजबूरी भी है। मजबूरी है कि निरंतर सरसों तेल में निरंतर वृद्धि, पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि और आय कम, इन सब के बीच आज ये सड़कों पर उतरे हैं, निरंतर सड़कों पर कर रहे हैं उग्र विरोध। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह विरोध कहां से शुरू हुई और कहां तक जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश त्रिवेदी है। सर, ये जो प्रदर्शन हो रही है, इससे पहले कहां थे आप लोग? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महंगाई का विरोध किया है। जब से ये सरकार आई है और जनता को जितनी परेशानी देखनी पड़ी है, चाहे कुदरत की हो चाहे किसी प्रकार की हो, इनकी बेहूदी समझ में जितने भी इन्होंने बिल पास किए उसकी वजह से हो। आज देखिए, आप सबको पता है बीमारी की दौर पर हर व्यक्ति जो है ना घर में पड़ा हुआ है, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। जिस तरह से इस देश की जनता इस बीमारी से भटकती हुई और उसके बाद यहाँ की जो सरकारें हैं वो जिस तरह से लूट रही हैं, डीजल और पेट्रोल और गैस के नाम पर इस तरह से लूटा जा रहा है कि लोग बेचारे कहीं ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना कहीं जाने की इनकी कोई साधन है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप और आपके माध्यम से इन सरकारों को कहीं पर इनको जो है एक लगाम लगाए कि जनता जो है ना, जो काम नहीं कर रही है, बेचारी घर में पड़ी है, उनके लिए बहुत दिक्कत सामने आ रही है। मैं आपके माध्यम से पुनः दोबारा से करूंगा दोनों सरकारों से कि एक्साइज ड्यूटी वेट और इनको कम करके पेट्रोल डीजल कम करें। इसी के साथ हमारे अपने पानी को ब्रह्म दें। आंदोलन जो है वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को घटाने के लिए। बिल्कुल, जो हमारे जो है हमारे देश में जिस तरह से पेट्रोल बढ़ी है, पूरे हमारे आसपास की जितनी हमारी कंट्री है जो हमारे इंडिया के आसपास की, उनमें कम है, लेकिन हमारे यहाँ जो है सस्ता होना चाहिए। इतना महंगा है कि न तो काम है न दाम है, लोग बेचारे परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज को लेकर के सड़कों पर और आज पूरी दिल्ली में पेट्रोल पंप पर धरना दे रही है। सरसों का तेल 200 के पार हो गया, खाने का सामान जो है अत्यंत महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल 100 के पार हो गया। बढ़ रही है महंगाई और घट रहा है घर का बजट। आमदनी वही है, खर्चा रुपया है। निरंतर बढ़ती महंगाई और उसके बाद कमर तोड़ती यह पेट्रोल डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि, निश्चित रूप से आम लोग इससे परेशान है। घर का बजट बिगड़ चुका है। गृहिणियां घर में खाने में सब्जी कौन सी बनाए, इसके लिए भी सोचना और विचारना पड़ता है। बच्चों की मांगे पूरी नहीं होती, पिता परेशान है। आमदनी के लिए जहां वो नौकरी कर रहे हैं वहां भी निर्धारित आय है। व्यवसाय है तो लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ रखी है। ऐसे बढ़ती महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, कर रही है उग्र प्रदर्शन और जता रही है विरोध। देखना होगा कि आखिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस पर किस तरह कदम उठाती है, किस तरह इनकी बातों को सुनी जाती है। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ राहत सामने छन कर आता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि आपका चैनल आपकी आवाज। अध्यक्ष हूँ नजरगढ़ से, नाम क्या हुआ आपका? सैयद कमरुद्दीन। लेकिन साहब, आप ये बताएं कि आज जो सड़कों पर इतनी गर्मी के बावजूद उतरे हैं, वजह क्या? वजह यह है कि सबसे पहले जो मोदी सरकार जब से आई है तो समझिए कि विकट महंगाई लाई है। साथ ही साथ जो केजरीवाल सरकार है उनका यहाँ कोई रोल नहीं नजर आ रहा है। उनके नेतृत्व में जो कुछ है वो देख ही रहे हैं। कोरोना महामारी का आड़ में ये लोग बचे हुए हैं। हम जब रोड पे आते हैं तो ये पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट आ जाते हैं कि भैया प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने किया इसलिए कि महंगाई जब हमारे टाइम में पेट्रोल और डीजल का कीमत देखिए 53 रुपये डीजल पेट्रोल था, तब ये लोग सदन में हंगामा करते थे। ये भाजपा के लोग सदन नहीं चलने देते थे। लेकिन आज के तारीख में ये 100 तक के पहुंच रही है डीजल और पेट्रोल। उसके बावजूद
ये पुलिस भेज करके रोकना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, बदले कार्रवाई तो करिए। वो देख रहे हैं कि भाई हम तो ये कर रहे हैं कि भाई आप उस टाइम हंगामा करते थे जब जनता त्राही त्राही हो रही है, महंगाई इतनी है, उस महंगाई के बावजूद जो डीजल पेट्रोल खास करके दाल चावल तमाम चीजें मतलब कि महंगाई के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस तब खड़ी है। और कांग्रेस का जो आज पूरे देश में ये मुहिम था कि हम लोग पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो किया हमने। ये जब तक के इनकी जो महंगाई खत्म नहीं होती या जब तक कि ये सरकार खत्म नहीं होती, हम लोग लगे रहेंगे। और हमारी कोशिश है कि ऐसी महंगाई को जनता समझेगी कि हाँ, जब नहीं, हम महंगाई की अभी तो आवाज उठा रहे हैं, महंगाई की, और सत्ता परिवर्तन भी होगा। जब जनता जागेगी तब परिवर्तन भी होगा। क्या परिचय है आपका? मैं अवधेश तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष कुंवर सिंह नगर विकासपुरी से। और हमारे पूरे विकासपुरी में और देश की जनता आज त्राहिमाम है। पेट्रोल डीजल से लेके रसोई घर से सिलेंडर से लेके दाल से लेके चावल से लेके रोटी से लेके अभी तक कोरोना से परेशान थी। मोदी सरकार सबका खून चूस रही है और मोदी सरकार इनको इस तरह निचोड़ रही है कि जब ये रहेंगे ही नहीं, गरीब रहेंगे ही नहीं, तो बचेगा क्या। आज हम सड़क पे इसलिए उतरे हैं कि जो जनता है ना, हमारी जनता इतनी परेशान है, हम घर घर इतने परेशान हैं कि अभी तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला, दवाई नहीं मिला। किसी तरह आज अपने घर के, प्लाट के, जमीन के सारे आदमी किसी न किसी तरह से परेशान होके कर्जा लेके अपनी जान बचाया है। अब इनसे कैसे जान बचाएं? ठीक है जी, जरा ये बताएं आप कि इन्होंने कहा कि कर्जा लेके, ऑक्सीजन लेके, सिलेंडर लेके, सरकार ऑक्सीजन, सिलेंडर, गैस, एवरीथिंग जो है उपलब्ध करा रही है, बावजूद ये आरोप आप लोग के पार्टी के माध्यम से लग रहा है, क्यों? देखिए, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। 10 तारीख से लेकर के 24 तारीख का जो कोरोना का जो काल था, जो पीक आवर था, पूरे देश के नेता जो सत्ता में बैठे पता नहीं कहाँ थे, उनके बच्चे कहाँ थे। अगर आरटीआई के उनकी जो निकाला जाए तो इस देश से छोड़ करके विदेशों में पहुंच गए। कई नेताओं के बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के तो छोड़ दो, इस हिंदुस्तान के कई बड़े नेता जो आज सत्ता में बैठे हैं, उनके बच्चे जो है ना विदेशों में चले गए। यहाँ की जनता के लिए वोट लेने के लिए तो बीच में आ जाएंगे, जहां मर रही हो जनता उसके बीच में नहीं खड़े होंगे। किसी ने 10 या 12 दिन या 14 दिन ये पोजीशन थी कि जिसके यहाँ लाश पड़ी है उसके लिए एम्बुलेंस नहीं। एम्बुलेंस के लिए जब फोन करते थे तो 1 किलोमीटर के लिए 700 रुपए, 7,000 रुपए, 800 रुपए वाली जो जगह थी वो कम से कम 10,000 रुपए ले रहे। कहीं शमशान घाट में ये पोजीशन थी कि बेचारा जो है मरा हुआ आदमी घर में रख नहीं सकते, बाहर कोई जगह नहीं, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए लोगों ने देकर के अपने घर के जो है बुजुर्गों को जो है शमशान घाट पे अंतिम संस्कार कराया। ऐसे समय में सरकार की तरफ लोग जो है देखते हैं कि भाई सरकार हमें कहीं मदद करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से सरकार फेल हुई, जिस तरह से सरकारों ने जो काम किए, जनता खुश हो और ये आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। क्या परिचय है आपका? सर, मैं महेंद्र सिंह, ऑब्जर्वर, रोहतास नगर से। क्या कहना चाहें? सर, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको आज कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी जो सब्सिडी पे पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब दिया करते थे। और उसके बाद भी ये लोग जो बीजेपी के, भाजपा के लोग थे, ये जो आज जो तानाशाह हो रहे हैं, ये जो लोग थे रोड पे प्रदर्शन करते थे, नंगा नाच करते थे, जबकि उनको सब्सिडी में माल मिलता, सस्ता पेट्रोल मिलता था, सस्ता डीजल मिलता था, उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब विरोध करते थे। आज हम हकीकत में, सच्चाई में, हम ये पेट्रोल, डीजल, गैस का, सरसों का तेल, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे मोदी सरकार जो है ना महंगाई ना कर रही हो। हर क्षेत्र में मोदी सरकार महंगाई कर रही है। और आज अगर हम आवाज उठाते हैं तो ये निकम्मी मोदी सरकार जो है ना पुलिस को आगे करती है, हमें अरेस्ट करवाती है, हम आवाज नहीं उठा सकते। मतलब पहले कांग्रेस पार्टी के टाइम में गलत बात की भी आवाज उठाई जाती थी और हम लोग बर्दाश्त करते थे। आज ये कांग्रेस की सलामत थी। आज हम जायज होते हुए भी हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। सारी मीडिया खरीद रखी है, मीडिया तंत्र खरीद रखा है, और आज हम प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, कभी हमारे खिलाफ FIR करती है। तो ये तानाशाह सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। और छोटी छोटी बातों पे ये सरकार जो है
कांग्रेस पार्टी सरकार कितने एमपी सांसद मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा दे दिया, उनकी गलती नहीं थी, वो कसूरवार नहीं थे, फिर भी अगर डिमांड आई, मांग आई तो वो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन आज आप देखिए 7 साल हो चुके हैं, 7 साल से किसी भी एमपी ने, किसी भी सांसद ने अगर इस्तीफा दिया हो तो मुझे बताए, क्या आज ये 7 सालों से क्या ये सरकार सही नहीं चल रही है? के साथ, गरीब लोगों के साथ मिलकर, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम हो, चाहे इलाज देने का काम हो, लोगों को वेंटिलेटर दिलाने का काम हो, हर तरह से कांग्रेस आगे अग्रम रही है। और आज जो महंगाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर तराई लोग कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे खाने की चीज़ों के दाम हो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है। और इस महंगाई को कम कराने के लिए कांग्रेस सरकार हर तरह से पब्लिक के साथ है, क्योंकि सरकार भी पब्लिक से ही बनती है और पब्लिक के साथ हम हैं। आज विपक्ष में हैं, सरकार में थे तब भी हो, हमने कभी भी, जब 117 रुपये प्रति बैरल डॉलर तेल हुआ करता था पेट्रोल का, हमने 60-65 रुपये से ज़्यादा नहीं जाने दिया। सरकार ने अपना वैट और जो भी आगे सरकार के टैक्सेस थे वो कम करके, मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में हमने ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 रुपये लीटर तेल होने। लेकिन आज 40 रुपये लीटर पीछे से बैरल तेल आ रहा है, और उसके बावजूद मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों में टैक्स लगाकर इतने गरीब आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया है। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल का दाम हो चुका है, डीजल भी पेट्रोल के बराबर जाने को हो रहा है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, 60 रुपये का मोदी जी कहते थे पकौड़े तो वो जो बेसन भी 60 रुपये किलो होता था, आज की डेट में 160 रुपये किलो बेसन का दाम हो गया। तेल भी महंगी हो गई। तेल भी महंगा हो गया। क्या परिचय हुआ अपना? मैं राजेश सेठ, मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जिला कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हमने पेट्रोल पंपों पे हमने प्रदर्शन किया, हमने रोष प्रकट किया, एक तरह से हमने जो आम जनता का रोष है, उस जनता का रोष को हम प्रकट करने की कोशिश करी है कांग्रेस जनों ने, आम कांग्रेस जनों ने करी है। क्योंकि आज महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, चरम पे पहुंच चुकी है। लोग त्राही कर रहे हैं कि आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, काम धंधे नहीं है, पैसे की तंगी है। पिछले 13 महीने से लॉकडाउन या कोरोना के से त्रस्त हैं। लोगों के घरों में टेरिटी हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्या कहते हैं, हर एक घर में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसको कोरोना ने नहीं घेरा हो। उससे जूझते हुए उसके बाद भी कांग्रेस ने उस टाइम में भी कहते बढ़ चढ़ करके मदद करी। हम सब साथियों ने मिलकर के मदद करी है। लोगों की जो हो सकती थी वो करी गई है। आज देश के अंदर महंगाई की इतनी ज़बरदस्त मार है कि उसके बंदा झेलना मुश्किल हो रहा है लोगों को। आज आप कह सकते हैं कि 95-96 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है। अगर दिल्ली का 95 पहुंच चुका है, दिल्ली का देश के अंदर 100 से ऊपर पार हो चुका है। डीजल के रेट भी आसमान छूने लग रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं के दामों का बुरा हाल है। तेल जो सरसों का तेल जो 80 रुपये मिलता था, आज 180 रुपये पहुँच गया। महंगाई की मार को देखते हुए हमने क्या कहते हैं निर्णय लिया कि हमारे कांग्रेस कमेटी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष ओमदत्त यादव जी ने दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कहते हैं इसको हम पेट्रोल डीजल के दामों को, बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए सरकार से अपील करी जाए। इसको देखते हुए हमने कहते हैं आज पूरे दिल्ली के अंदर हमने हर पेट्रोल पंप पे कोशिश करी है प्रदर्शन करने की, अपना रोष प्रकट करने के लिए। तो यह प्रदर्शन केवल यहाँ के लिए था या पूरी दिल्ली के लिए था? ये पूरी दिल्ली के लिए है, पूरी दिल्ली में हुआ है। पूरी दिल्ली में क्या, पूरे देश में हुआ है। सवाल है और चुभती सवाल है। सरकार को चाहिए कि इस पर मनन करे और उचित निदान भी। देखना होगा कि आखिर हलकान और परेशान जिंदगियों को किस तरह राहत पहुंचाई जाती है। कांग्रेस का यह आंदोलन आखिर क्या करवट लेती है और किस तरह अपने अंजाम को पाती। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए
इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।